आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को आज यहाँ जो बुलाने का मकसद यही था कि हम सब जानते हैं 5th LHDC जनरल इलेक्शंस की री नोटिफिकेशन जो है वो दोबारा जारी हुई है। तो उस सिलसिले में क्योंकि पहली बार करगिल हिल काउंसिल इलेक्शन में जो है EVMs यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ खदशात हमारे जहन में आए, तो उनको आवाम से शेयर करने के लिए हमने आप लोगों को आज बुलाया है। तो जहाँ तक हिल काउंसिल इलेक्शन रूल्स का ताल्लुक है, UT एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ डिपार्टमेंट ने 18 सितंबर 2020 को जो LHDC इलेक्शन रूल्स है उसमें कुछ तरमीम की थी SO 26 के तहत, जिसमें सेक्शन 29 में A से लेकर Y तक कुछ नए अमेंडमेंट्स और इंसर्शंस किए हैं, जिसमें इससे पहले हमारे यहाँ पर बैलेट पेपर पर जो है वोटिंग होती थी, तो इस बार पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यहाँ पे जो है उन्होंने उसका जो है शुरू किया है। तो हमारा खदशा ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नए जो रूल्स आए थे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में या असेंबली इलेक्शंस में, उसके साथ साथ जो है एक VVPAT जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, उसको इस्तेमाल किया जाता था। वो एक छोटा सा डब्बा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में ही लगा होता है। तो अगर कोई इलेक्टर जो है अपना वोट जो है कास्ट करता है तो 7 सेकंड के लिए उसको अपना वोट जो है जिस कैंडिडेट को उन्होंने जो वोट किया है उसका जो चुनाव निशान उसको उस स्क्रीन पर नज़र आता है और उसको यकीन हो जाता है कि मेरा वोट जो है कास्ट हो गया है। और उसके साथ साथ जब काउंटिंग होता है उस टाइम पे जितने भी मतलब हमारे जो पोलिंग स्टेशन है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी पोलिंग स्टेशन है, उसमें से रेंडमाइज तरीके से एक VVPAT को उठा के लाते हैं और साथ में वो देखते हैं जो एक जिस पोलिंग स्टेशन का VVPAT उठा के लाया है उसके जो पेपर कट्स में जो उसमें जो वोट्स रिकॉर्ड हुए हैं उसका और क्वांटिटी और जो एक्चुअल उसमें मशीन में आया है उसको टैली किया जाता है। तो उस चीज़ को लेकर आज हम जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके हमने गोश गुजार किया हमने कि जनाब इसमें ये चीज़ जो है इसकी लैक है तो इसको जो है हल किया जाए। तो उन्होंने यही कहा कि जो SO 26 में जो इलेक्शन रूल्स में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो हमें उसी के मुताबिक ही चलना है। तो उन्होंने इससे पहले जो आपका तिमिज़गाम का इलेक्शन हुआ था ले में, उसका भी हवाला दे दिया। तो उन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दे दिया कि जो हमने अपने खदशात ज़ाहिर किए हैं वो UT एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके इसमें अमेंडमेंट्स करा के, क्योंकि ये VVPAT जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से इनको बाज़ाब्ता रिटन में परमिशन लेना पड़ता है। तो पूरा उन्होंने यही हमें एश्योरेंस दिया कि जो भी इलेक्शन जो ये इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से मुनक़्क़िद किया जाएगा, किसी भी किस्म से किसी को कोई शिकायत आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यही चीज़ जो है हमने आवाम के साथ शेयर करने के लिए आज आप लोगों की वसातत से जो है आप लोगों को हमने तकलीफ़ दिया है यहाँ पे। तो हमारी यही गुजारिश है, चाहे हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके जो लॉ डिपार्टमेंट हो, कि इस जो SO 26 है जो इन्होंने इलेक्शन रूल्स में जो अमेंडमेंट किया है, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले हमारा बैलेट पेपर सिस्टम होता था, तो इसमें VVPAT का इंसर्शन करना जो है वो शायद भूल गए हैं या किसी वजह से उन्होंने उसको जो है उसमें इंसर्ट नहीं किया है। तो वो भी होना चाहिए ताकि सही तरीके से एक फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन प्रोसेस अमल में लाया जाए। इसी चीज़ को लाने के लिए हम बोलने के लिए आज हम DC साहब के पास गए हैं। हम DC साहब के मशहूर हैं कि हर वक्त उन्होंने जो है हमेशा जो है कोई भी हमारे ऐसे इश्यूज निकलते हैं, हमारे कोई ऐसे कंसर्न निकलते हैं, हमेशा जो है उन्होंने इन चीज़ों में हमें पूरा कन्विंस किया है, पूरी तरीके से जो है वो एश्योरेंस कर रहे हैं कि हम इस इलेक्शन को जो है फ्री एंड फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे और किसी भी वोटर को, किसी भी पार्टी को, किसी भी किस्म के उनके खदशात है या उनके जो कंसर्न्स है उनको पूरा रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उनमें उनको किसी भी किस्म की कोई भी शक व शुबहात आने की कोशिश नहीं देंगे। इन चीज़ों के लिए हम खुसूसन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके हम मशहूर हैं कि उन्होंने हमें
पूरी तरीके से इन चीज़ों का जवाब दे के हमें पूरी तरीके से मुतमईन करा के भेजा है। बाकी हाजी साहब लोगों को उसके बारे में मुफस्सिल तरीके से बताएंगे। साहब एक क्वेश्चन था, नया जो नोटिफिकेशन निकालने के बाद एनसी का कोऑर्डिनेशन जो है सर्विलांस जो कितना स्ट्रांग रहेगा और आने वाले दिन में जब नया फॉर्म भरेंगे एनसी हो या कांग्रेस से हो, नए चेहरे सामने आ सकते। देखिए, बेशक हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मतलब सारा प्रोसेस चल रहा था और पीक पे था, और लास्ट में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहला वाला नोटिफिकेशन था उसको सेट असाइड कर दिया। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही मशहूर हैं, और आज भी हमें अपने कानून पर, अपने अदालत पर जो है पूरा यकीन है। और उसका जो रिज़ल्ट है जो कल उस ऑर्डर के तहत में, ऑर्डर की शक्ल में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, पूरा एक डिटेल्ड ऑर्डर है, हर चीज़ को उन्होंने उसमें रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इंशाअल्लाह रहमान हमारा कोalition जो है पहले से भी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टी जो है अब अपने पार्टी मैंडेट्स पर लड़ेंगे। लड़के इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम करगिल के अवाम को एक बेहतरीन तरीके का काउंसिल जो है हम बना के पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नासिर साहब ने तफसील हम आप लोगों के सामने रखी कि आज हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास हम अपने और अपने आवाम के कुछ खदशात को लेके उनके सामने गए। हम डीसी साहब का मशकूर है कि उन्होंने अपनी तरफ से हमें पूरे तरह से जो है तसल्ली करा के हमें भेजा है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि डीसी साहब जो इलेक्शन ऑफिसर है उनकी पूरा टीम हमारे आवाम को जो है वो एक फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इस इलेक्शन को किस तरह करे वो रखेंगे आवाम के सामने। हमने डीसी साहब के सामने जो हमारे आवाम के बीच जो खदशात है, जो उनका कंसर्न्स है, उनको उनके सामने रखी। जैसे कि आप जानते हैं, ख़ासकर जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो है हर तरह के जो है अटकंडे अपना के लोगों के बीच जो है तरह तरह के प्रोपेगेंडस जो है वो लोगों में फैला रहे हैं। उसमें से एक है जैसे कि वो जो हमारे नॉमिनेशंस के बारे में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हम नॉमिनेशन जो है 4 नॉमिनेशन है, हम 6 भी ला सकते हैं, 8 भी ला सकते हैं। और ये जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे ख़्याल से ये जो समझते हैं, ख़ासकर लेह में बैठे जो इनके जो टीम है वो समझते हैं करगिल वाला बेवकूफ़ है। और एक तो बेवकूफ़ है, दूसरा वो लोग समझते भी है और बोलते भी है कि यार करगिल वालों को तो कुछ पैसों में हम ख़रीद लेंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि करगिल का जो आवाम है वो गयूर आवाम है, गैरतमंद आवाम है। अपने कौम और अपना मुस्तक़बिल के लिए जब पे आता है तो ये इन चीज़ों पे नहीं जाती है। जहाँ तक ये नॉमिनेशन का मसला है, इस प्रोपेगेंडे से लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बल्कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर जो 4 जो नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं उनका भी वोटिंग राइट अभी इस इलेक्शन में नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। कल को अगर काउंसिल बनते हैं, काउंसिल में जब चेयरमैन के लिए इलेक्शन होता है तो ये 4 नॉमिनेशन है, इनको भी वोटिंग देने का वहाँ पे नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से बीजेपी के कुछ लीडर्स हर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों को नौकरी बांटने में लगे हैं, नौकरी बांटते फिरते हैं। आज यूटी बने 4 साल हुए, हमारे बेचारे बच्चे, हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान दरबदर है, उनको तो नौकरी नहीं मिल रहा है। आज जो है इलेक्शन आया तो ये लोग नौकरी बांट रहे हैं, फिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खदशात हैं, ये सारे चीज़ें हमने इलेक्शन ऑफिसर के सामने रखी है। और दूसरा ईवीएम के बारे में नासिर साहब ने आप लोगों के सामने तफसील से रखा। ओवरऑल जो हमारा यही था कि इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी हो इस इलेक्शन में,
और जिस तरह से यकीन दहानी और श्योरिटी हमें डीसी साहब ने हमें दी, हमें डीसी साहब पर, इलेक्शन ऑफिसर पर हमें पूरी तरह एतमाद है और यकीन है कि ये जो इलेक्शन है ये एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इलेक्शन और अमन और शांति के साथ। और अपील भी करता हूँ मैं अपने तरफ से, हमारे पूरे कमेटी की तरफ से करगिल के आवाम से कि अमन शांति को बरकरार रखते हुए अपना जो एक राइट जो है, एक वोट का हक है जो है, वो इसको ज़रूर उस दिन इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा जो नुमाइंदे को चुन के आप भेजें, क्योंकि यही एक जमहूरियत